अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन 2020 एक छोटा सा इलेक्शन, एक निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी तक को जमीन और मैदान में उतार दिया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि एक छोटा सा इलेक्शन में बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेता हैदराबाद में क्या कर रहे हैं, जबकि हैदराबाद मुस्लिम मेजोरिटी जगह है, एमआईएम की अच्छी खासी पकड़ है, बीजेपी को तो कोई वहां वोट नहीं देने वाला। अगर इस इलेक्शन में भी मुसलमानों का आंख नहीं खुला तो मुझे नहीं पता कि मैं किसी और इलेक्शन का उदाहरण देकर मैं आपको कभी भी आने वाली जिंदगी में समझा पाऊंगा कि नहीं। बात को बहुत डीपली समझिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता जेपी नड्डा बीजेपी का अध्यक्ष, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, अमित शाह देश का होम मिनिस्टर मैदान में उतर रहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ रैलियां निकालने के लिए और बीजेपी को वहां पर मजबूत करके एमआईएम को हराने के लिए। जबकि हैदराबाद में मुसलमान भरे हुए हैं, 44 से ज्यादा सीट एमआईएम के पास है। यह कैसे हो सकता है कि वहां के लोग बीजेपी को मदद करें? यकीनन वहां के लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। फिर भी बीजेपी के पास ऐसा हिसाब है कि बीजेपी वो 44 सीट जीत सकती है। यहां तक कि बीजेपी वहां पर 100 से भी ज्यादा सीट इस वक्त जीतने के कगार पर है। जो हिसाब बीजेपी के पास है, जो मैं वीडियो के खत्म होने तक आपको समझा दूंगा और आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी कि जहां पर बीजेपी का कार्यकर्ता इतना कम है, जहां पर बीजेपी का सपोर्टर इतना कम है, जहां पर एमआईएम जड़ से ज्यादा मजबूत है, टीआरएस की वहां पर 100 से ज्यादा सीटें हैं, वहां पर बीजेपी कैसे सीट जीत सकती है उसका अंदाजा अब आपको लगेगा। और आखिर बीजेपी उतना जोर क्यों झोंक रही है आपको पता है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार में 5 सीट की कामयाबी के बाद वेस्ट बंगाल में 90 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नजर है। अगर वो ये चुनाव असदुद्दीन ओवैसी साहब 40 सीट भी ला देते हैं तो फिर वेस्ट बंगाल में उनको रोकना लगभग बीजेपी और तृणमूल के लिए नामुमकिन हो जाएगा। और फिर एमआईएम ऐसी राजनीति खड़ा करेगी देश में कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होगा और बीजेपी को लोग हकारत की नजर से देखेंगे। इसीलिए बीजेपी यहां पर हैदराबाद चार मीनार में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम को कमजोर करने के लिए बड़े बड़े नेताओं को नीचे जमीन में झोंक रहे हैं, चाहे पैसे की बरसात हो या चूक। सबसे बड़ा पॉइंट कांग्रेस का है, लेकिन मैं अब आपको समझाता हूं कि हुआ क्या है, आखिर बीजेपी इतनी मेहनत क्यों कर रही। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टोटल सीट 150, 150 निकाय चुनाव। 2016 में जब यह इलेक्शन हुआ था टीआरएस को 99 सीट मिली थी, एआईएमआईएम को 44 सीट मिली थी, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 2, टीडीपी को 1 और 4 सीट अन्य पार्टी या आजाद उम्मीदवार को मिला था। तो एमआईएम की यहां अच्छी खासी पकड़ थी। बीजेपी का 4 सीट के बाद हर जगह जमानत जब्त हो चुका था, कांग्रेस 2 सीट से ज्यादा ला नहीं पाई थी। तो आप सोचिए जब बीजेपी को 4 सीट मात्र हासिल हुए हैं तो वो ये उम्मीद कर सकती थी कि ये बात ये 4 से 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन पूरा 100 सीट लाने की ये जो उम्मीद, ये जो रणनीति बीजेपी चल रही है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा। 2020 में जो प्रेडिक्शन, जो ओपिनियन पोल निकाला गया, लाखों लोगों से पूछकर जो पोल बनाया गया, उसमें यह पता चला कि टीआरएस 2016 में 99 सीट लाई थी, लेकिन 2020 में चांसेस है कि वो 105 से 108 सीट जीत जाए। एआईएमआईएम जिसके पास इस वक्त 44 सीटें हैं, वो 2020 में 43 से 45 सीट जीत जाए। बीजेपी के पास जो इस वक्त 4 सीटें हैं, वो 2 से 3 सीट इस बार जीतेगी, 1 सीट हारेगी। और कांग्रेस जिसके पास अभी 2 सीट है, वो 1 से 2 सीट इस बार जीतेगी। और टीडीपी जो कि 1 सीट जीते हुए है, उसके 1 सीट पे ही मजबूती है। लेकिन बीजेपी ने इस बार ऐसा दांव खेला है कि यह ओपिनियन पोल भी फेल होने वाला है और कांग्रेस की मदद से बीजेपी 3-4 सीट से ऊपर उठकर कम से कम 40-50 सीट या करीबन 100 सीट जीतने के कगार पर है। क्योंकि एआईएमआईएम ये 150 सीटों में मात्र 44 या 45 सीटों पर ही अपना उम्मीदवार उतारने वाली है। दैट्स इट। क्योंकि एमआईएम को पता है कि जिस जगह में टीआरएस ने अच्छा काम किया है, वो वहां पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी और वो वोट कटवा पार्टी कहलाने के बिल्कुल भी एमआईएम लायक नहीं है। वो नहीं चाहती कि वोट कहीं भी कटे। वो चाहती है कि एमआईएम अपने 44-45 सीट को बचाए और बाकी जहां जहां टीआरएस के काउंसिलर ने अच्छा काम किया, वहां पर टीआरएस के उम्मीदवार जीत जाए। इसीलिए एमआईएम बीजेपी को कमजोर करने के लिए, कांग्रेस को खत्म करने के लिए मात्र 45 सीटों पर ही या 50 सीट के आसपास चुनाव लड़ेगी। लेकिन टीआरएस 150 के 150 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जाहिर है
कि तेलंगाना में टीआरएस की गवर्नमेंट है, वो चाहेगी कि एमआईएम जो सबसे ज़्यादा उस पर सवाल उठाती है उसका ताकत कहीं ना कहीं कम हो ताकि वो और बेहतर तरीके से राज करे। लेकिन कांग्रेस जिसकी इस वक्त मात्र 2 सीट है, वो 150 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने वाली है, 150 सीटों पर। और भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों वाली यह पार्टी पूरा 150 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। तो 150 सीटों पर टीआरएस पूरा उम्मीदवार उतारेगी, बीजेपी पूरा उम्मीदवार उतारेगी, कांग्रेस पूरा उम्मीदवार उतारेगी और एआईएमएम मात्र 50 सीट के आसपास ही अपना उम्मीदवार उतारेगी। अब यहां पर बीजेपी का रास्ता कैसे साफ होगा इसको समझिए। कांग्रेस 150 सीटों में, पूरे के पूरे 150 सीटों में 2 सीट से ज्यादा जीत तो नहीं पाएगी, मान लो वो 2 सीट जीतेगी, लेकिन 148 सीटों पर कांग्रेस कम से कम टीआरएस की और एमआईएम की 10 से लेकर 30,000 वोट काटेगी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी को भले से मुसलमान वोट नहीं करेगा, लेकिन जिस जगह पर माइनॉरिटी में हिंदू हैं या ब्राह्मण हैं या वो लोग हैं जो टीआरएस एमआईएम को लाइक नहीं करते, उनका 30-40 हजार वोट तो बीजेपी के लिए फिक्स है। बाकी जहां पर एमआईएम या टीआरएस बीजेपी को 10-20 हजार वोट से हराएगी, वहां का 20 हजार वोट कांग्रेस काट देगी और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा। कम वोट लेकर के बीजेपी वहां से जीत जाएगी, क्योंकि टीआरएस 150 सीटों पर लड़ रही है। जिन 44 सीटों पर इस वक्त एमआईएम लड़ रही है, जीती हुई है, उन 44 सीटों पर एक एमआईएम का भी मेंबर होगा, एक टीआरएस का भी मेंबर होगा, एक बीजेपी का भी मेंबर होगा, एक कांग्रेस का भी मेंबर होगा। अब समझिए इस बात को, अगर एमआईएम को 40-50 हजार वोट मिल भी जाते हैं, कितना भी वोट मिलता है, लेकिन इसमें से 10-20 हजार वोट पंजाब को देकर मुसलमान छापी देगा, टीआरएस के जो अंधभक्त है उसको भी छापी देगा, बीजेपी के जो सपोर्टर जो कभी एमआईएम टीआरएस को वोट नहीं देते वो बीजेपी को वोट दे देगा। तो वोट कटने की वजह से कांग्रेस की मेहरबानी से बीजेपी जीत जाएगी। और ये कोई नया आंकड़ा नहीं है, इसके लिए आपको पीछे समझना पड़ेगा। मैं फिर कहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में कांग्रेस की मेहरबानी से अब बीजेपी बहुमत से सीट लाने वाली है, जिसका आंकड़ा मैं आपको तेलंगाना के पिछले इलेक्शन से दूंगा। आपको पता है कि राजा सिंह गौशा महल से एक बीजेपी का कैंडिडेट हर बार जीत जाता है, लेकिन कभी आपने यह पता करने की कोशिश की कि जो राजा सिंह काम नहीं करता, जो राजा सिंह के खिलाफ इतने लोग हैं, आखिर वो हर बार टीआरएस को हरा कैसे दे रहा है? जहां पर 7 सीट एमआईएम की, बाकी पूरी की पूरी सीट टीआरएस की है, टीआरएस बहुमत से सरकार बनी, वहां पर घोषा महल से आखिर राजा सिंह जीत कैसे रहा है? बीजेपी वहां पर अपना कैंडिडेट को जिता कैसे रहा है? लेकिन जब मैंने इसकी डिटेल निकालने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि घोषा महल असेंबली जो पिछली साल इलेक्शन हुई थी, एमएलए इलेक्शन, वहां पर बीजेपी को 61,000 यानी राजा सिंह को 61,854 वोट मिली थी और टीआरएस को 44,120 वोट मिली थी। वहां पर एमआईएम ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था, वहां पर टीआरएस का सीधा मुकाबला बीजेपी से था, लेकिन वहां पर बीजेपी ने 17,000 वोटों से टीआरएस को हरा दिया, यानी 17,000 वोट टीआरएस को कम मिले। लेकिन पता यह चला कि कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार वहां पर उतारा था, जिसने 26,000 वोट टीआरएस के काट दिए और राजा सिंह को जिताने में अड़ी चोटी का जोर लगाकर आखिरकार कांग्रेस की मेहरबानी से 17,000 वोट, 26,000 वोट टीआरएस से कट गया और वहां पर बीजेपी जीत गई। आप में से कई सारे जुम्मन मुसलमान कांग्रेसी गुलाम मुझसे ये पूछेंगे कि अगर हो सकता है वहां पर कांग्रेस इलेक्शन नहीं लड़ती तो टीआरएस को क्या भरोसा वो वोट मिल जाता? मिलता। पूरे भारत में एक कॉन्सेप्ट है, बीजेपी के खिलाफ जो होता है वो अन्य पार्टी को वोट देता है। कांग्रेस को वोट देने वाले बीजेपी का सपोर्टर नहीं है, बल्कि कांग्रेस को वो वोट देता है जो बीजेपी के खिलाफ है। अगर कांग्रेस घोषा महल में अपना उम्मीदवार नहीं उतारती तो टीआरएस के कुल वोट 70,000 हो जाते और बीजेपी के 61,000 वोट होते और यहां से राजा सिंह हार जाता और बीजेपी की कमर टूट जाती। लेकिन यह बात अब आपको समझ में आएगी, क्योंकि यह आंकड़ा आज से पहले किसी ने भी आपको नहीं सुनाया है। दूसरा, बीजेपी का दूसरा सीट तेलंगाना में एमएलए असेंबली, बीजेपी को मिले दुबक्का असेंबली में 62,772 वोट, 62,772 वोट। टीआरएस को मिले 61,302 वोट, यानी 61,302 वोट। लगभग 1,500 वोटों से टीआरएस बीजेपी से हार गई। लेकिन पता यह चला कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वहां भी उतारा था जिसने टीआरएस के 21,000 वोट काट दिए, कांग्रेस को 21,819 वोट मिला। अगर कांग्रेस अपना वहां उम्मीदवार नहीं खड़ा कर दी तो टीआरएस के पास टोटल 80,000 वोट होता और बीजेपी को 62,000 वोट मिलते। यहां पर टीआरएस बीजेपी को हरा देती अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार यहां खड़ा नहीं करती। तो आपने देखा कि कैसे एमएलए इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में
कांग्रेस की वजह से बीजेपी के 2 सीट तेलंगाना में, मात्र 2 सीट तेलंगाना में राजा सिंह बीजेपी पूरी की पूरी कांग्रेस के मेहरबानी से जीती। आंकड़ा यहां खत्म नहीं होता है। जिस तेलंगाना में टीआरएस का बोलबाला है, जिस तेलंगाना हैदराबाद में एमआईएम की 1 सीट है, वहां पर बीजेपी के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर चला आते हैं। लेकिन जब इसके बारे में भी मैंने जांच पड़ताल की कि आखिर बीजेपी के वहां पर 3 सीट कैसे आ गई, जबकि वहां पर टीआरएस का अच्छा मजबूत पकड़ है, असदुद्दीन ओवैसी साहब एमआईएम की मजबूत पकड़ है, आखिर बीजेपी की सीट कैसे आई। अब आप हैरान हो, परेशान हो जाएंगे। आपको समझ में आएगा कि बीजेपी के एजेंट, बीजेपी का बी टीम और वोट कटवा असल में कौन है। वो है कांग्रेस। लोकसभा इलेक्शन 2019, जब बीजेपी ने पूरे तेलंगाना में अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, वहीं पर टीआरएस ने जमकर बीजेपी से मुकाबला किया था। हैदराबाद से भी असदुद्दीन ओवैसी साहब सांसद बनकर उभरे थे। एमआईएम ने 1 सीट के सिवा दोबारा वहां चुनाव लड़ा ही नहीं, क्योंकि वो वोट नहीं काटना चाहती थी। टीआरएस एक अच्छी गवर्नमेंट है, उसे वहां पर गवर्नमेंट चलाने का पूरा हक है। लेकिन कांग्रेस ने पूरे के पूरे तेलंगाना में अपने उम्मीदवार उतार दिए और टोटल 3 सीट में, 3 कंस्टिट्यूंसी में बीजेपी की जीत हो गई कांग्रेस की वजह से। आपके सामने आंकड़ा है। सिकंदराबाद लोकसभा इलेक्शन 2019, बीजेपी को 3,84,780 वोट मिले, टीआरएस को 3,22,666 वोट मिले। 62,000 वोट से टीआरएस बीजेपी से हार गई। लेकिन पता यह चला कि कांग्रेस ने वहां पर 1,73,229 वोट टीआरएस के काट दिए थे, जिसकी वजह से वहां पर बीजेपी टीआरएस को हराने में कामयाब हो गई। अगर कांग्रेस वहां पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारती सिकंदराबाद में, तो कुल टीआरएस को वोट मिल जाते करीबन 5 लाख और बीजेपी को वोट मिलता करीबन 3 लाख, और यहां पर बीजेपी हार जाती और टीआरएस जीत जाती। कांग्रेस की मेहरबानी से बीजेपी जीत गई। दूसरा, करीमनगर लोकसभा इलेक्शन 2019, जहां पर बीजेपी को 4,98,276 वोट मिले और टीआरएस को सेकंड नंबर पर 4,08,768 वोट मिले। 89,000, लगभग 90,000 वोट से यहां पर टीआरएस हार गई। लेकिन जब मैंने पता करने की कोशिश की कि यह वोट किसने काटा, वो था कांग्रेस। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वहां पर उतार कर 1,79,258 वोट काट दिए। 1,79,000 वोट कांग्रेस ने टीआरएस के काटे, जिसकी वजह से बीजेपी 90,000 वोट से टीआरएस को हराने में कामयाब हो गई। अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार यहां नहीं उतारती तो टीआरएस के पास कुल 6 लाख वोट होता और बीजेपी के पास 5 लाख वोट होता, और यहां पर टीआरएस बीजेपी को हराकर एक भी सीट कामयाब होने से रोक देती। लेकिन कांग्रेस की मेहरबानी से बीजेपी ने 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, निजामाबाद लोकसभा इलेक्शन, बहुत करीबी मुकाबला, जहां पर बीजेपी को 4,80,584 वोट लोगों ने दिए, बीजेपी समर्थकों ने दिए। वहां पर नन बीजेपी, जो लोग बीजेपी से नफरत करते हैं, उन लोगों ने टीआरएस को 4,09,709 वोट दिए। 70,000 वोटों से वहां पर टीआरएस हार गई। वहां भी कांग्रेस ने 69,000 वोट लेकर मामला को रफा दफा किया और बीजेपी को जिताने में मदद की। अगर कांग्रेस वहां पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारती तो आज टीआरएस लगभग 1,000 वोटों से टीआरएस बीजेपी में टक्कर होती और फिर बीजेपी बहुत मुश्किल से जीतती। अब आपको समझ में आया कि कांग्रेस किस तरीके से हर जगह बीजेपी को जिताने में मदद कर रही है। बिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिहार में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, 19 सीटों पर यह जीत हासिल हुई और 41 सीटों पर बीजेपी को उसने जिता दिया दूसरे पार्टियों का वोट काटकर। और फिर यह पार्टी अब ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव में उतर चुकी है और वहां पर 150 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारकर वो हर जगह से 10 से 20,000 वोट काटकर एमआईएम और टीआरएस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं उनको समझना पड़ेगा कि ये वीडियो जमीन तक उतारना कितना जरूरी है। हैदराबाद के गयूर मुसलमानों और गयूर हिंदुओं, जो लोग बीजेपी से नफरत करते हैं, जो लोग करप्शन और भ्रष्टाचार बलात्कार के खिलाफ हैं, उनका कर्तव्य है कि वो कांग्रेस का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करें। जहां जहां भी आपको पंजा का निशान दिखता है, उन पोस्टर को फाड़ फेंकें या फिर उनका लोकतांत्रिक तरीके से बहिष्कार करें। और ईवीएम में बिल्कुल भी उनके निशान पर ध्यान न दें। जहां जहां एआईएमआईएम कैंडिडेट उतार रही है, वहां पर वो लोग एआईएमआईएम यानी पतंग, जहां पर ईवीएम में पतंग का निशान है, वहां पर बैलेट पेपर से वोट होना है, वो पतंग पर अपना मोहर को लगाए और फिर पतंग को कामयाब करें। और जहां पर टीआरएस उतरी हुई है, जहां पर एमआईएम नहीं है, जहां पर टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी है, वहां पर वो लोग टीआरएस के सिंबल पर वोट देकर टीआरएस को कामयाब करें। इस तरीके का माहौल बनाए कि पूरा हैदराबाद में
टीआरएस और एमआईएम के सिवा दूसरी कोई भी पार्टी नहीं जीतनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक भी वोट पंजाब को दोगे तो आपका वोट कटेगा, आपका वोट बिखरेगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। और आने वाले बंगाल चुनाव में भी कांग्रेस का यही रणनीति रहेगा, और आने वाले जितने भी चुनाव भारत में है, कांग्रेस बीजेपी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। लेकिन मुसलमानों और वो हिंदू जो बीजेपी के खिलाफ है, जो सेक्युलर है, जो लोग देश से मोहब्बत करते हैं, गोडसे के खिलाफ है, उनको चाहिए कि वो एआईएमआईएम का भरपूर तरीके से साथ दे और कांग्रेस को हटाकर बीजेपी के खिलाफ एमआईएम को खड़ा करके पूरे भारत में एमआईएम की सरकार बनाने में एमआईएम की मदद करे। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक कीजिए। अपनी बातों को जो लोग कांग्रेस के गुलाम अब तक है, अगर उनको अब भी लगता है कि मैं कोई बात गलत कह रहा हूं या मेरे आंकड़ा पेश करने में कोई गलती है, या वो लोग कांग्रेस की बात कोई तरीके से रखना चाहते हैं, तो बेशक उनके अपनी बात कहने का पूरा राइट है। वो कमेंट सेक्शन में अपनी बात को रख सकते हैं। उनके पास जो भी ऑब्जेक्शन है, जो भी क्लेम है, वो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट का भरपूर तरीके से रिप्लाई दूंगा। अगर आपको पर्सनल तरीके से मुझसे कोई बात करनी है, डिस्कस करनी है, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, मैसेंजर फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये वीडियो लाखों लोग तक पहुंचे, तो यूट्यूब का यही एल्गोरिथम है कि जिस वीडियो में ज़्यादा लाइक होता है, जितना जल्दी से जल्दी वो वीडियो जितने ज़्यादा शेयर होता है, जितना ज़्यादा लाइक होता है, वो वीडियो उतना ज़्यादा वायरल होने के कगार पर पहुँच जाता है। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, और एमआईएम का सच्चा कार्यकर्ता बनकर बीजेपी को हराने में टीआरएस एमआईएम की मदद कीजिए, और पतंग पर निशान देखकर, बैलेट पेपर पर अपना निशान लगाकर एमआईएम को हर तरीके से कामयाब कीजिए। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। बोलने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिए। मेरा मकसद कौम का भला करना, संविधान को बचाना और देश को बचाने का है। अगर इस मकसद के आगे कोई भी आएगा, चाहे हिंदू या मुसलमान, तो मुझे उसे कुचल के आगे बढ़ने में बिल्कुल भी दो राय नहीं होगी। ये कुचलना माइंड गेम से है, ना कि फिजिकली। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलाम तेरे हमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।